हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे यूके ट्रिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पर आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। मैं तो आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आप बाकी टीचर्स के डेमो वीडियोस भी आप ऐप पे देख सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग और डिकोडिंग से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, आप देख सकते हैं। इफ ट्रुथ, एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड्स को, वर्ड में जो लेटर है उनका ध्यान देना है। TRUTH इज कोडेड एज SUQSTVSUGI, देन द कोड फॉर फॉल्स विल बी। तो ट्रुथ का कोड आपको ये दिया है और आपको फॉल्स का कोड बताना है। तो नोटिस करते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या इसने पैटर्न पकड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 5 लेटर्स हैं और यहाँ पे उसके डबल, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर है। अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें सीक्वेंस होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब उसकी कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये T है, तो T से दिमाग में आपको आना चाहिए, T 20 पे आता है। एजॉटी रूल आपको पता है, कई बार हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा। तो T 20 पे आता है और अगर आप यहाँ पे S को देखो तो S 19 पे है और U है आपके पास 21 पे। तो क्या पकड़े बॉस, ये T है जो कि 20 पे, ये 19 पे और ये 21 में, यानी T से एक पहले वाला लेटर है और T से एक बाद वाला लेटर है। अगर आगे देखें तो ये R आता है 18 पे, तो 18 से पहले 17 मिलना चाहिए और 18 के बाद 19 मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, S तो 19 पे आपको दिख रहा है और Q का नंबर 17 ही होता है। एजॉटी रूल अगर आपको याद होगा तो उससे लेटर भी आपको याद हो गए होंगे। अब अगले देखिए, आगे 20 और ये है 22, ये है 19 और ये है 21, ये है 7 और ये है 9। तो देखिए, हम ये दो तक तो चेक कर चुके हैं। अब आगे वाला देखते हैं, U है, U आता है 21 पे, तो इससे पहले 20 भी है देखो, और उसके बाद 22 भी है। तो पैटर्न पकड़ चुके हैं, ज़्यादा आप देखने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं 7 9 19 21 20 22 17 19 और 19 21, पैटर्न पकड़ चुके हैं कि जो भी यहाँ पे लेटर्स दिए हैं उनका एक आगे वाला लिखा है और एक पीछे वाला लिखा है, करेक्ट। तो इस तरह से आपको फॉल्स में भी ढूंढना है। तो देखिए, ये 6 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 19 पे आता है और ये 5 पे आता है। तो आपको चाहिए 5 और 1 7, आपको इसके लिए चाहिए 26वां। क्यों? क्योंकि A से पहले क्या होगा, Z ही होगा ना, तो 26वां पोजीशन है, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद वाला क्या होगा, A के बाद वाला, यानी B सेकंड नंबर पे। ये 12 है तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 13। ये 19 है तो यहाँ पे आएगा 18 और आएगा यहाँ पे आपका 21। और ये E है, सॉरी ये आएगा 21 नहीं 20, सॉरी अभी E है तो आपका आएगा 4 और मतलब 5 पे है तो ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। 19 है तो 20 18 आएगा और 20 आएगा। अब नाम लिख दो इनके खाली क्या है। 5 पे E आएगा, 7 पे आपका आएगा GH, राइट, E F, हाँ F, G F के बाद G आएगा, फिर 26 पे Z, 2 पे B, 11 पे आपका आएगा JK और ये आपका आएगा M, 18 पे R, 20 पे T, 4 पे D और 6 पे आपका आएगा F। तो क्या बनना चाहिए, EHZB, EHZB। 6 से पहले आप देखो कहाँ से शुरू होता है, EH, अच्छा एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ तो आपका सेकेंड में, अब देखिए यहाँ पे 6 है तो एक 5 आना चाहिए और एक 7 आना चाहिए, तो 5 पे तो E ठीक है। तो इसमें गड़बड़ क्या होगी, ओ सॉरी 7 पे तो G आता है, कन्फ्यूज़न क्यों, सिंपल। तो देखिए EGZB यहाँ भी, EGZB यहाँ, अच्छा यहाँ पे K तो एलिमिनेट, EGZB यहाँ भी और EGZB यहाँ भी, तो भाई साहब एक ही हटाए। अभी आगे तक बढ़ते हैं, EGZB KM यहाँ भी है, KM के बाद क्या है RT में से, इसमें ये नहीं होगा। EGZB KM RTDF, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी को भी चेक कर लेते हैं, EGZB KN है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना था और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इन अ सर्टेन कोड CAT इज रिटन एज SATC, राइट, DEAR रिटन एज SEART, हाउ वुड सिंग बी रिटन इन दैट कोड। अब ध्यान दीजिए, ये आता है 3, अब देखो मैं एक हल्का सा लॉजिक आपको देता हूँ, 3 1 20, ये आ रहा है आपका 19 1 20 3, और अच्छा पहले इसी में लॉजिक देखते हैं। तो देखिए 3 से 19 कोई सेंस नहीं बन रहा, 1 और 1 सेम, 20 20 सेम,
और 3 3 सेम, यानी 123 आपको सेम दिख रहा है, 123 आपको सेम दिख रहा है, खाली एक एस फालतू दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो DEAR और यहाँ पे है SEARD। अब देखो DEAR, देखो यहाँ पे ध्यान देना, DEAR DEAR, ये 4 लेटर तो सेम है ना, एस बीच में टांगा डाल रहा है। अब आपको सिंक का बताना है, तो अब ध्यान दो एक चीज, आपने 2 यहाँ पे देखे पैटर्न, उसमें एस ने अपनी टांग अड़ाई है, बाकी जो लेटर हैं वो आगे पीछे करके अरेंज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए और इसके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो हम यही करने वाले हैं। तो एस तो स्टार्टिंग में टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, तो इसका मतलब है क्या, एस से तो स्टार्ट हो गई होगा, सारे ऑप्शन है। देखो अब एस से तो स्टार्ट होना ही है, ये गया तेल लेने और ये भी गया तेल लेने। अब देखो 2 ऑप्शन बचे हैं, अब क्या करोगे आप, देखो अब एस है यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं आपको, अब देखो सिंक का बताना है। अब नोटिस करो, ये CAT ये कैट है ना, कैट को आपने लिखा क्या, देखो ये AT तो S के बाद ही है, करेक्ट, C सबसे लास्ट में आ गया। अब देखो आपका जो S है, अब देखो आपका जो D है, D तो हट गया, EAR एक साथ है, EAR एक साथ है और ये लास्ट में आ गया। अब यही काम हम किसके साथ करेंगे, इस सिंक के साथ भी करेंगे, यानी कि ये S तो स्टार्टिंग में है ही, ये आपका NG यहां पे आएगा और ये S जाएगा लास्ट में, वही सबके साथ किया। तो यानी SNGS आपका आंसर होना चाहिए, SNGS। अच्छा एक सेकंड, कुछ फिर गलती कर रहे हैं, वही हमको रिपीट कर रहे हैं, जैसे AT है, AT पहले है, फिर EAR है तो EAR पहले है, D बाद में गया। अब यहाँ पे आपका SING है तो आपका सॉरी NG पहले, हाँ NG पहले आएगा, I बाद में जाएगा। अब देखो गलती इसमें क्या हो रही है, बताता हूँ आपको गलती क्या हो रही है। ये यहाँ पे S कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये एस क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है बताता हूँ, क्योंकि और सब में आप देख रहे हो, जैसे कैट है, डियर है, इसमें एस से स्टार्ट ही हो रहा है, और यहाँ पे जो एस से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट भी एस से हो रहा है, और यहाँ पे जो आप लिख रहे हो वो आप एस से स्टार्ट करोगे क्योंकि एस बीच में टांग अड़ा रहा है। तो देखो गलती ये हुई है, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या हुई है, वही छोटी सी गलती की है, उससे आपको मैच नहीं करेगा आंसर, बट डोंट वरी, जब आप उसको दोबारा चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एस तो स्टार्ट से होगा ही होगा क्योंकि एस सबके बीच में टांग अड़ा रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, एस को छोड़ना है। मैंने क्या करा, इस एस को यहाँ पे काउंट कर लिया, वो गलती से काउंट कर लिया, वो आपको काउंट नहीं करना है, आपको पूरा ये लेटर लेके चलना है। ये तो एस ऑलरेडी है जो आपका हर एक में आ रहा है, यानी इस SING में आपको क्या चेक करना है, ये आपको ING पहले लगाना है और ये S जाएगा लास्ट में। सबके साथ वही हुआ है, यानी CAT कैट है, आपने S लगाया, AT पहले लिखा, C बाद में गया। आपका डियर है, आपने S पहले लगाया, फिर लिखा EAR, फिर D बाद में गया। इन द सेम वे आप S पहले लगाएंगे और ING पहले लिखेंगे, उसके बाद S सबसे लास्ट में जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, SINGS। तो SINGS यानी ऑप्शन C मस्ट बी राइट, करेक्ट। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट आपको ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए, आपको इजॉटी रूल तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आपके काम आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इजॉटी नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन और भी फॉर्मेट के बनते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इजॉटी रूल आपको दिमाग में रहेगा तो और भी तरह के पैटर्न पकड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आई होप गाइस आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।